दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रमोशन के साथ साथ समयमान वेतनमान की प्रक्रिया अब बहुत आसान हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग से एक स्पष्ट आदेश जो है वो जारी किया गया है। इसी बड़ी और अच्छी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि चूंकि छत्तीसगढ़ में लगभग सभी विभागों से संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों की गोपनीय प्रतिवेदन और अचल संपत्ति विवरण समय पर नहीं पहुंच पाता था, या फिर उसमें कई अलग अलग प्रकार की त्रुटि होती थी, जिसके वजह से कर्मचारियों और अधिकारियों का समय में प्रमोशन नहीं हो पाता था, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से कई बार शासन के उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके ऑनलाइन जानकारी मंगाने की व्यवस्था करने की मांग रखी गई थी, ताकि प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के को प्रमोशन के साथ साथ समयमान वेतनमान का भी समय पर लाभ मिल सके। दोस्तों, इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यानी कि जीएडी की तरफ से ऑनलाइन जानकारी मंगाने के संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया है और एक नया पोर्टल की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, इसके संबंध में जीएडी ने स्पैरो पोर्टल बनाने का बड़ा फैसला किया है। दोस्तों, जारी आदेश में जीएडी ने कुल 11 बिंदुओं पर स्पैरो पोर्टल के बारे में निर्देश दिया गया है, जिसको आगे एक एक करके विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि सुशासन की दिशा में काम करते हुए सरकारी कर्मचारियों के मानव संसाधन प्रबंधन को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्रिशियल्स रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, जिसको शॉर्टकट में स्पैरो कहा जा रहा है, इसी स्पैरो पोर्टल के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के साथ साथ राज्य वन सेवा और छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा के कर्मचारियों अधिकारियों के ऑनलाइन गोपनीय प्रतिवेदन यानी कि एसीआर और अचल संपत्ति विवरण यानी कि आईपीआर को स्पैरो पोर्टल में जमा किया जाएगा। इसके बाद आगे दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पहले चरण में वर्ष 2024-25 से प्रदेश के सभी विभागों और कार्यालयों के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का इसमें 2-3 विभाग को छोड़ा गया है, उनका बाद में होगा। वो कौन कौन से विभाग है उसको आगे तीसरे नंबर पर बताया गया है, उसको आगे डिटेल से बताऊंगा। तो उन विभागों को छोड़कर सभी विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों के एसीआर और आईपीआर जमा करने के लिए एनआईसी के द्वारा बनाया गया स्पैरो पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद आगे तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि इसके बाद दूसरे चरण में एसीआर और आईपीआर जमा करने के लिए स्पैरो पोर्टल का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले शिक्षकों और गृह विभाग के अंतर्गत काम करने वाले उप पुलिस अधीक्षक के नीचे स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों और पुलिस संवर्ग के आरक्षक और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले प्राध्यापक और महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत काम करने वाले परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षक के साथ साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यानी कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाले स्टाफ नर्स और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के साथ साथ पर्यवेक्षक की भी स्पैरो पोर्टल में अपलोड किया जाएगा, लेकिन उनके लिए बाद में अलग से सूचना दी जाएगी। अभी इस तीसरे नंबर के विभागों के कर्मचारियों के एसीआर और आईपीआर को अपडेट अभी फिलहाल नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में उनका भी उसी पोर्टल में अपलोड होगा। उसके लिए बाद में अलग से आदेश जारी करके सूचना दिया जाएगा। इसके बाद आगे चौथे बिंदु पर कहा गया है कि स्पैरो पोर्टल को इस चौथे बिंदु पर बताए गए इस वेबसाइट के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रणाली का उद्देश्य मानव संसाधन प्रक्रियाओं को आसान और पारदर्शी करना है। इसके बाद आगे पांचवें बिंदु पर कहा गया है कि इस स्पैरो पोर्टल के संचालन के लिए संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को ईमेल आईडी की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का सीजी डोमेन में नेम बेस्ड ईमेल आईडी बनाया जाएगा। इसके बाद आगे छठवें बिंदु पर कहा गया है कि स्पैरो पोर्टल के संचालन करने के लिए सभी विभागों और कार्यालयों से वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन यानी कि एसीआर और अचल संपत्ति विवरण यानी कि आईपीआर का संधारण करने वाले स्थापना प्रभारी को ही नोडल अधिकारी बनाया जाएगा और नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वो निर्धारित समय सीमा में कार्यालय अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों का स्पैरो पोर्टल में ऑन बोर्डिंग और प्रोफाइल अपडेट होने के बाद सभी जानकारी को वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन करने के लिए कहा गया है। इसके बाद आगे सातवें बिंदु पर बताया गया है कि सभी कर्मचारियों का उनके संबंधित विभाग के सरकारी पोर्टल में उनके ईमेल आईडी से सिर्फ एक बार ही स्पैरो आईडी जो है वो बनाया जाएगा। बार जो है वो इसका बाद में नहीं बनेगा, एक बार ही बनेगा बोला गया है। इसके बाद आठवें बिंदु पर कहा गया है कि कार्यालय अंतर्गत काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिवेदक, समीक्षक,
स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भी तय समय सीमा में स्पैरो पोर्टल में ऑन बोर्ड होने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसको समन्वय नोडल अधिकारी स्थापना प्रभारी के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आगे 90 बिंदु पर कहा गया है कि चूंकि स्पैरो पोर्टल में विभाग और कार्यालय का नाम भी शो होगा, इसलिए पोर्टल में शो करने के लिए सभी जानकारी को संबंधित संचालनालय या फिर उच्च कार्यालय में सूची को भेजने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद आगे 10वें बिंदु पर कहा गया है कि सभी कार्यालय अंतर्गत कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा हस्तांतरित जानकारी को इस प्रारूप में भेजने और उस जानकारी को एक्सेल शीट में सामान्य प्रशासन विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी के ईमेल आईडी में जानकारी भेजने के लिए कहा गया है। इसके बाद अंत में 11वें बिंदु पर कहा गया है कि स्पैरो पोर्टल के संचालन के लिए और समन्वय स्थापित करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत और डिप्टी सेक्रेटरी यानी कि उप सचिव सैलाब कुमार साहू जी के ईमेल आईडी और फोन नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया है अगर जरूरत पड़ती है किसी को तो। और संपूर्ण जानकारी को इस प्रारूप अनुसार 5 अप्रैल 2025 तक सामान्य प्रशासन विभाग को अनिवार्य रूप से तय समय सीमा में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सकारात्मक खबर है। उनके एसीआर और आईपीआर की जानकारी को भेजने के लिए एक नया ऑनलाइन स्पैरो नामक पोर्टल बनाने का फैसला लिया गया है और अभी 1-2 विभागों को छोड़कर बाकी सभी विभागों से जानकारी को मांगी जा रही है। इससे भविष्य में प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों का प्रमोशन और समयमान वेतनमान जैसे सुविधाओं का लाभ मिलने में उनको आसानी हो सकती है, क्योंकि कर्मचारियों अधिकारियों का पूरा डाटा ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। इससे काम सरल और सहज होगा, आसान हो जाएगा, जिससे भविष्य में इसका लाभ कर्मचारियों अधिकारियों को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है कि ऑनलाइन व्यवस्था होने से प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रांसफर, प्रमोशन, समयमान वेतनमान जैसे सुविधाओं का लाभ समय पर मिल पाएगा या फिर इसके बाद भी देरी होगी? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, इसके संबंध में जीएडी से जारी इसका जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।